बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश अहम जो ग्रामर वर्क है वो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले नाउन। नाउन नेम होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का और आइडिया का। ठीक है। अब नाउन की जो आगे से बच्चों टाइप्स हैं, सबसे पहले होता है कॉमन नाउन, जनरल नेम किसी भी चीज़ का, जैसे डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, किसी भी चीज़ का यानी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम, ठीक है, यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे फिडो, पेरिस और जेमिनी। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है कि जिसे हम अपने 5 सेंस से जो है वो 5 जो सेंस हैं वो इस्तेमाल होते हैं, यानी हम उन्हें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बुक्स, रेन, म्यूज़िक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे लव, करेज, फ्रीडम। कलेक्टिव नाउन, ये नाम होता है किसी ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम, फ्लॉक, कमेटी, आर्मी वगैरह। उसके बाद आते हैं जी काउंट नाउन, वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जैसे एप्पल या एप्पल्स। मैस नाउन, इन्हें हम लोग नॉन काउंटेबल नाउन भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग आसानी से या नहीं गिन सकते, जैसे वाटर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर वगैरह, इन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। तो ये नाउन और नाउन की टाइप्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, आपने ध्यान से इनको समझना है। के बाद देखते हैं अब प्रोनाउन को। तो बच्चों, उसके बाद है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और ये होता है सबसे पहले पर्सनल नाउन। अब पर्सनल नाउन में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जो हैं वो पर्सनल नाउन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे आई, ही, दे, मी, हिम, देम। ठीक है, आई, ही, दे ये एज अ सब्जेक्ट, मी, हिम, देम ये एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। माइन, हिज, देयर्स ये एज अ पोजेसिव नाउन इस्तेमाल, और ये एज अ पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। और पोजेसिव प्रोनाउन जो मलकियत को, हक को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे माइन, यूअर, हर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये जो हैं ये रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लोज, यानी ये दोबारा जो सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला है, उसकी तरफ दोबारा पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे, और इनकी पहचान क्या है कि इनके आखिर में सेल्फ या सेल्फ्स आता है, जैसे माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह। इसके बाद है बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये पॉइंट आउट किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस, डैट, दी, दोस वगैरह। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच वगैरह। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, जो एक रिलेटिव क्लॉज के साथ, यानी उसको किसी जो एडजेक्टिव है उसकी सिफ्त के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भी हु, हुम, हुज, विच, डैट वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट डे देखते हैं। इसके बाद है बच्चों इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन के क्या होता है, रेफर टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, जो नॉन स्पेसिफिक शख्स या चीज़ है उसको उसको जाहिर करने के लिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस इस्तेमाल होता है, जैसे ऑल, सम, फ्यू, एवरीबॉडी, नथिंग। उसके बाद आता है बच्चों वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, एक्शन। ठीक है, अ वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन, occurrence or stage of being. It is essential for
फॉर्मिंग अ क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज और सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो आगे सब टाइप्स हैं कि एक्शन वर्ब, एक्सप्रेस अ फिजिकल और मेंटल एक्शन। ठीक है, जो ज़ाहिरी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे रन, थिंक, डिसाइड। लिंकिंग वर्ब, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई, यानी कि सब्जेक्ट को उसकी जो सिफ्त है उसके साथ जो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे इज़, सीम, बिकम। और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज़, रनिंग, हैव, सीन, विल, गो, डू, नॉट, लाइक। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास आगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की ही एक टाइप है, जो कि नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन को, यानी अमकान को, इजाज़त को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड वगैरह होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, एन एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिन्हें मफहूल की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी जिस पर काम हो रहा है वो चीज़ होनी लाजमी है। शी बॉट, उसने ख़रीदा क्या, आकार। ठीक है, तो यहाँ पर आकार यानी ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिन्हें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी मफूल की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही स्लेप्ट, वो सोया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है बच्चों सिफ्त। ठीक है, खूबी, जो नाउन और प्रोनाउन की खूबी को वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव, अच्छा आगे से इसकी सब टाइप्स भी जो है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउन की क्वालिटी को, ब्यूटीफुली है, टाल है, कोल्ड है, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंडिकेट अ स्पेसिफिक और इनडेफिनेट अमाउंट, जैसे कि हमारे पास जो इनडेफिनेट अमाउंट होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे थ्री, मैनी, फ्यू। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे दिस डैड, दिस डॉट या दिस बुक वगैरह। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो सवाल के मायने में इस्तेमाल होता है, जैसे विच, व्हाट, हुज टर्न इज इट। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव, शो ओनरशिप एंड मॉडिफाई अ नाउन। ठीक है, जिसमें ओनरशिप शो की जाती है, माई, यूअर्स, हिज, देयर्स, माई जैकेट वगैरह। उसके बाद है जी प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, फार्म फ्राम अ प्रॉपर, यानी जो किसी चीज़ के साथ उसका जो ताल्लुक है वो ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि अमेरिकन है या शेक्सपियरियंस है। ठीक है, तो फार्म फ्राम अप प्रॉपर। ठीक है, किसी चीज़ के साथ या किसी एक ख़ास चीज़ के साथ जब उसका ताल्लुक़ या सिफ़त ज़ाहिर की जाती है तो प्रॉपर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास आगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपको मालूम है ए एन दी होते हैं। ठीक है, ए और एन को इनडेफिनेट और जो दी है इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दी इस्तेमाल होता है ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद है जी एडवर्ब। ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, और इसकी सब टाइप्स हैं आगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन, यानी काम कैसे हुआ। ठीक है, क्विकली, जेंटली, हैप्पीली। और एडवर्ब ऑफ टाइम, काम कब हुआ। ठीक है, नाउ, यस्टरडे और डेली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम किस जगह पर हुआ है। ठीक है, हेयर, आउटसाइड, एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, काम कितना हुआ। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है कि काम कितना हुआ, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू। और कंजक्टिव एडवर्ब, जो
और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाउ एवर, देयरफॉर, मोर वगैरह। तो बाद है जी ए सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। ये मॉडिफाई एन इंटायर सेंटेंस और क्लॉज, ठीक है, जो कि पूरे जो जुमला है या क्लॉज है उसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से, वही लेफ़्ट अर्ली, हम जल्दी से बाहर निकल गए या हम जल्दी से निकल गए, ठीक है। इसके बाद है जी आगे हमारे पास है इस प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन एक सिंपल प्रेपोजिशन जो सिंगल वर्ड पर होती है, ऑन, इन, एट, विद, व्हाट। और कंपाउंड प्रेपोजिशन ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू वगैरह। ये जो सारी हैं ये हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास आगे कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है कि ये ज्वाइन करने के लिए वर्ड, फ्रेज और क्लोज को इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है जी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो इक्वल एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ठीक है। और कोऑर्डिनेट इसके लिए ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ैन बॉयज़, ये आपने याद करना है, ठीक है। एफ से मुराद फॉर, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नॉर, बी से मुराद बट, ओ से मुराद और है, वाई से मुराद येट है और एस से मुराद सो है, ठीक है। फ़ैन बॉयज़ ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसके बाद हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ज्वाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट, यानी जो मेन क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बिकॉज, ऑल दोज। इसके बाद जी सिंस, व्हेन, इफ़ वगैरह। को रिलेटिव जंक्शन ये वो जंक्शन होते हैं जो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो। जो पेयर्स में इस्तेमाल होते हैं वो को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद है जी पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड और फ्रेज होते हैं जो सडन एक्सप्रेशंस को या फीलिंग को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हें एक्सक्लेमेटरी साइन से शो किया जाता है। और सबसे इसकी जो सब टाइप्स हैं, वॉलीटिव इंटरजेक्शन, ये ए विश और कमांड को यानी ख्वाहिश को और हुक्म को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, होश या ब्रेवो, ठीक है। इसके बाद है जी इमोटिव इंटरजेक्शन, जो इमोशंस और फीलिंग को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आउट, वाओ, अलास, ठीक है। इसके बाद है कोग्निटिव इंटरजेक्शन, जो थॉट्स को और अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और राइट, वेल वगैरह। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। अब समझते हैं टेंसेस को। अब बच्चों टेंसेस आपके सामने है, पूरा टेबल बना हुआ है, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब को कौन कौन से हैं। तो ये आपने ध्यान से इसको अभी समझ लेना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म होती है, एस और ई एस का इजाफा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो बच्चों इन सब का ये जो है ना टेबल आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। आपने इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद सिंपल पास्ट है, पास्ट का कंटिन्यूज है, पास्ट परफेक्ट है, और इसके बाद जी फिर आगे पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूज है। तो ये पूरा टेबल आपके सामने है, तो इसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। हर चीज़ इसके अंदर मेंशन है और पेपर में ये चीज़ लाजमी आती है। तो बच्चों आपके पास सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है। ये इसका पूरा टेबल और स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब सब आपके सामने है, ठीक है। आप इनको ध्यान से अपने माइंड में आपने बैठा लेना है। इसके बाद चलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज द एक्शन, जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है,
ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, ठीक है, जो एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरफ जाता है। और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर बाय होता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और इसके जो रूल्स हैं कि पहला रूल है कि स्वैप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है। फिर इसके बाद आपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग। और फिर इस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी होती है। फिर इसके बाद आपने बाय और फिर डोर का इस्तेमाल करना होता है, यानी काम करने वाला यानी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है बाय के साथ, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और अब टेंसेस के हिसाब से इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अब यहाँ पर है टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में है कि शी राइट्स लेटर, तो अब इसका ऐसे में बनेगा। अब लेटर यहाँ पे लेटर्स आर रिटन बाय और शी को आपने हर के साथ चेंज कर देना है, ठीक है। लेटर्स आर रिटन बाय हर। और पास्ट में शी रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हर, पास्ट में वाज आ जाएगा। फ्यूचर में शी विल राइट अ लेटर विल बी, विल के साथ भी आ जाएगा, रिटन बाय हर। और प्रेजेंट कंटिन्यू में शी इज़ राइटिंग अ लेटर यहाँ पर इज़ के साथ बीइंग आ जाएगा, इज़ बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उनको उनको देखते हैं। इसके बाद है बच्चों व्हेन टू यूज़ पैसिव, ठीक है। पैसिव कब इस्तेमाल होता है। डॉर इज़ अननोन या अनइम्पोर्टेंट, के काम का करने वाला या तो मालूम ना हो या उसकी कोई अहमियत ना हो। फोकस इज़ ऑन एक्शन, एक्शन पर काम पर फोकस करना है, डोर पर नहीं करना। और जब आप फॉर्मल जो राइटिंग है वो लिख रहे हों, यानी आप ऐसे या पेपर जब आप लिख रहे होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। के बाद है बच्चों सेंटेंसेस, तो सबसे पहले आता है जी हमारे पास सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी एक ही मेन क्लॉज होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें जो है ओनली डिपेंडेंट, इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता। जो एक ही मेन जो क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो जब कंप्लीट आपको मायनी देता है या उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये बस ये आपने याद रखना है। जैसे कि बर्ड फ्लाई, परिंदे उड़े, द क्लेवर बॉय वन द क्विज, ठीक है, होशियार बच्चों ने क्विज जीत लिया। और शी लाफ्ड एंड सैंग, वो हंसती है और गाती है, ठीक है। तो जब एक मुकम्मल जो जुमला हो जिसमें एक ही मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज हो, बस वो सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस ये हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, इसमें दो या दो से ज़्यादा सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि फैन बॉयस, फॉर एंड नॉर बट और येट सो से मिलकर बने होते हैं। और उसका की पॉइंट क्या है कि बोथ क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज सेपरेट सेंटेंस, कि दोनों का जो अगर दो जो हैं क्लॉज हैं तो दोनों का सेपरेट भी मायनी होगा, ठीक है, इसमें। और इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल देखिए बच्चों। आई लाइक टी बट माय फ्रेंड्स लाइक कॉफ़ी, ठीक है, मुझे चाय पसंद है लेकिन मेरे दो दोस्तों को कॉफ़ी पसंद है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। एंड देन शी वेंट आउट टू प्ले, तो फिर वो बाहर खेलने गई। ही वॉज टायर्ड, ठीक है, वो थका हुआ था। सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी सोने चला गया, ठीक है। अब ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज़्यादा जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक मेन क्लॉज है और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसमें मौजूद होते हैं। और फिर इसको जो ना इसको सब ऑर्डिनेट जंक्शन से बिकॉज ऑल दो सिंस व्हेन इफ दैट हु विच से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, द डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद आ। डिपेंडेंट क्लॉज जो हैं ये स्टार्ट होते हैं सब ऑर्डिनेट जंक्शन से। अब यहाँ पर ये देखिए कि व्हेन द बेल रैंग। ठीक है, अब व्हेन यहाँ पर आ गया ना, तो ये आपके पास जो है ये पहले डिपेंडेंट क्लॉज है यानी सब ऑर्डिनेट क्लोज है, और अगर पहले सब ऑर्डिनेट क्लोज हो तो यहाँ पर कोमा आ जाता है। उसके बाद आप फिर मेन को जो क्लोज है उसको लिखते हैं द स्टूडेंट लेफ्ट। ठीक है, पहले डिपेंडेंट है और फिर इंडिपेंडेंट है। आई नो डैट, आई नो डैट यू आर ऑनेस्ट। अब पहले इंडिपेंडेंट है फिर डिपेंडेंट आ गया है। दिस इज़ द बुक विच आई लॉस्ट। इसके बाद है बच्चों बाय फंक्शन यानी कि मूड के हिसाब से जुमलों की इकसाम। मूड के हिसाब से कि यानी अब जुमला किस काम के लिए या किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये सिंपल एक स्टेटमेंट होती है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट पॉजिटिव, आई डू नॉट लाइक हॉरर मूवीज ये नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल एक बयानिया जुमला होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने के लिए। ठीक है, वेयर डू यू लिव या आर यू कमिंग टुमारो। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस, इम्पीरेटिव सेंटेंसेस ये कमांड रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्लीज़ क्लोज द डोर रिक्वेस्ट है। डू योर होमवर्क ये कमांड है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ये एडवाइस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये स्ट्रॉन्ग इमोशन सरप्राइज जॉय या सॉरो के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एंड जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग एक्सक्लेमेटरी साइन है आखिर में। ठीक है, अलास वी लॉस्ट द मैच। बाद फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये विश या जो दुआ है, ख्वाहिश या दुआ के लिए प्रेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग और आई विश आई कुड फ्लाई। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मूड के हिसाब से। अब नेक्स्ट डे देखते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों ट्रांजिटिव डिवाइसेस। ट्रांजिटिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो वर्ड और फ्रेज़ को आपस वर्ड फ्रेज़ या आइडिया को जुमले और पैराग्राफ में जोड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो मेकिंग राइटिंग स्मूथ एंड लॉजिकल, ताकि जो राइटिंग है वो स्मूथ और लॉजिकल हो जाए। ये वो वर्ड्स होते हैं। टू ऐड, ठीक है, सब टू यानी कि मज़ीद बात को ऐड करने के लिए जो ट्रांजिटिव डिवाइसेस ऐड होती हैं वो होती है एंड आल्सो मोर ओवर फर्दर मोर बिसाइड्स। टू शो टाइम, ठीक है, वक्त बताने के लिए फास्ट देन नेक्स्ट फाइनली मीन वाइल या आफ्टर वर्ड। टू कंपेयर, ठीक है, मुआवजना करने के लिए दो चीज़ों के दरमियान तो ट्रांजिटिव डिवाइसेस होती हैं सिमिलरली लाइक वाइज इन द सेम वे। टू कंट्रास्ट यानी फ़र्क बयान करने के लिए बट हाउ एवर ऑन दी अदर हैंड येट ऑल दोज। टू शो कॉज और इफ़ेक्ट्स, ठीक है, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताने के लिए बिकॉज सिंस देयर फॉर एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली। टू गिव एग्जाम्पल, ठीक है, मिसाल देने के लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंट सच एज। टू कंक्लूड, ठीक है, नतीजा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती हैं इन कंक्लूजन। टू सम अप फाइनली, तो ये बहुत अहम ट्रांजिटिव डिवाइसेज हैं और ये पेपर में लाजमी आती हैं। ठीक है, इनको ध्यान से आपने समझना है। ठीक है, और इनको इसी तरीके से आपने याद भी करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच वो अल्फाज होते हैं
या वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो जुमले के अंदर जो हुस्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले है सिमिली, जिसे उर्दू में तशबीह कहते हैं, जिसमें दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज़ के साथ, ठीक है। एज़ ब्रेव एज अ लाइन, ठीक है। स्लेप्ट लाइक अ लॉज। अब इसमें लाइक और एज़ आ जाए तो वो सिमिली होता है, जिसे तशबीह कहते हैं। उसके बाद है जी मेटाफर, जिसे उर्दू में इस्तिहारा कहते हैं, ठीक है। और इसमें लाइक और एज़ का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे टाइम इज़ थीफ, ठीक है, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। और पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन बच्चों होता है कि इंसानी खूबी किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाए, ठीक है। जैसे दी विंड विस्पर्ड। अब सरगोशी ये इंसानी खूबी है जो कि एक बेजान जो है नॉन ह्यूमन थिंग है, विंड, उसको दी गई है। एलिटरेशन, ये रेपिटिशन होती है कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स की, ठीक है। जैसे कि शी सेल सी शेल्स। अब एस 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 एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो एस 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 है बार बार रेपिटिशन हो रही है, तो इसे एलिटरेशन कहते हैं। उसके बाद है इमेजिनरी, ठीक है। ये जो है जो हमारे सेंस होते हैं, ये उनको उजागर करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जैसे कि दी वार्म गोल्डन ब्रेथ, द क्रंच ऑफ ऑटम लीव्स, ठीक है। ख्याली जो अंदाज़े बयान होता है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है बच्चों आपके पास आगे हाइपरबोल, ये बढ़ा चढ़ा कर जब बोला जाता है, ठीक है। आई टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम, ठीक है, मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा बताया है। माई बैग वेट अ टन, ठीक है। तो जब एक बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो उसे हाइपरबोल कहते हैं। ऑक्सीमोरन, ठीक है, जब दो अपोजिट चीज़ें आपस में कंबाइन की जाती हैं, जैसे बिटर और स्वीट। और डेफनिंग साइलेंस। अब उसके बाद है आयरनी, ठीक है, ये इसमें तंज किया जाता है या मुतज़ाद किया मुतज़ाद इस्तेमाल होता है, जैसे कि कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अ पायलट अफ्रेड ऑफ हाइट, ठीक है। ग्रेट वेदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। इसके बाद है ओनोमेथोपिया, ठीक है। इसमें एक जो अब आवाज़ पैदा की जाती है, ठीक है। दी बी बज़। और ये हमारे पास होती है जैसे टिक टॉक, ठीक है। हंस, ठीक है, शाम की आवाज़। तो जब ये आवाज़ें और साउंड की बात की जाती है तो उसे ओनोमेथोपिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों हमारे पास कंडीशनल्स, ठीक है। और फोर मेन हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होता है ज़ीरो। ज़ीरो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी बिल्कुल सच्ची बात जब बयान की जाए तो ये सिंपल आता है प्रेजेंट सिंपल के साथ, ठीक है। इसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। इसमें इफ़ होता है, इफ़ प्लस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। और फिर जो है वर्ब की जो है इसके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म पे होती है, यानी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। और फिर हमारे पास होता है जी फर्स्ट टाइप। इसमें रियल पॉसिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या काम हो सकता है उसकी बात की जाती है। तो इसकी पहचान के इसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड जो अनरियल, ठीक है, इमेजिनरी, यानी जो फर्जी ख्याल आपका हो। तो जब फर्जी ख्याल हो तो इसमें पास्ट सिंपल होता है और इसमें वर्ल्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और थर्ड टाइप है अनरियल, इमेजिनरी पास्ट, रिग्रेट जिसके अंदर होता है, यानी अफसोस जिसमें पाया जाता है, ठीक है। मादी की गलतियां या अफसोस जिन जुमलों में पाया जाता है तो इसमें पास्ट परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की वुड हैव के साथ वर्ल्ड की
थर्ड फॉर्म आती है। ये कंडीशनल हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।